पाक फौज ने अफगानिस्तान से दरअंदाजी की एक और कोशिश नाकाम बना दी। झड़प में 5 खारजी दहशतगर्द, जनरल वासिल 4 जख्मी। बहादुरी से मुकाबला करते हुए पाक फौज के 3 जवान शहीद। नायक इनायत खान, नायक उमर हयात और सिपाही वकार खान वतन पर कुर्बान। खारजी ग्रुप ने जिला बाजोड़ में अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिले की कोशिश की। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान का अबूरी अफगान हुकूमत से सरहद के अतराफ मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट यकीनी बनाने का मुतालबा। शहदा की बाजोड़ में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ तदफीन होगी। कराची में मारूफ ताजिर की बीवी ने गाड़ी से 7 अफराद को कुचल डाला। बाप और बेटी जाँ भाग, 5 जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक। कारसाज रोड पर बेकाबू कार गाड़ियों और मोटरसाइकिलों से जा टकराई। खातून ड्राइवर को भी सर में चोट लगी। थाना बहादुराबाद पुलिस ने मुलजिमा निताशा को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक खातून के पास बरतानवी ड्राइविंग लाइसेंस है। जाँ भाग बाप बेटी स्कीम 33 की रिहायशी। बेटी आमना MBA की तालिबा थी। मुतवफ़ी आरिफ के भाई की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज। घरेलू नाचाकी ने रिश्तों की पहचान भुला दी। बाप की सगी बेटी को दरिया रावी में फेंकने की कोशिश। शमसानी के इलाके में लड़की को दरिया में फेंकते हुए देखकर सिक्योरिटी गार्ड ने पुलिस को फोन पर आगाह किया। डॉल्फिन एहलकारों ने लड़की को बचाते हुए बाप और करीबी रिश्तेदार को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज वफाकी काबीना का अहम इजलास बुला लिया। हुकूमती अखराजात में कमी के इक़दामात की मंजूरी दी जाएगी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की बोली के तरीक़ेकार की तौसीक़ की जाएगी। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत की मंजूरी एजेंडे का हिस्सा। न्यूटेक के तहत फंड रेजिंग कंपनी का क़याम एजेंडे में शामिल। वज़ीर आज़म का पब्लिक सेक्टर के 50% कार्गो को गवादर बंदरगाह लाने का हुक्म। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा दिल का इलाज का नेटवर्क का हॉस्पिटल कराची में और नेटवर्क पूरा सूबा में सिंध हुकूमत ने डेवोल्यूशन के बाद NICVD को उस लेवल पे पहुंचा दिया। शहबाज शरीफ कराची आए तो उन्हें सरकारी अस्पतालों का दौरा कराएं। लाहौर में भी ऐसे अस्पताल बनाने के लिए तैयार हैं जहां लोगों का मुफ्त इलाज हो। बिलावल भुट्टो की पंजाब को सेहत के शोबे में ताउन की पेशकश। कराची में तकरीब से खिताब में कहा, वज़ीर आला मुराद अली शाह और वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पेचोहो को पंजाब भिजवा सकते हैं। बातों से ज़्यादा हमारा काम बोलता है। हमारे 3 अस्पताल दुनिया में बेहतरीन समझे जाते हैं। जना अस्पताल कराची में जदीद तरीन सहूलतों पर मुश्तमिल नए यूनिट्स का इफ्तिताह कर दिया। चीफ मिनिस्टर साहब, जब नेक्स्ट टाइम वज़ीर आज़म साहब पहुंचता है कराची तो आप ज़रूर हमारा JPMC का, NICVD का, NIH का, NICH का दौरा करवा दे। ऐलानात होते रहते हैं अजीब व गरीब, जिसकी वजह से हम परेशानी में आ जाते हैं कि बेवकूफ़ी के ऐलानात का जवाब कैसे दें। बेवकूफ़ी के ऐलानात का हम क्या जवाब दें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नाम लिए बगैर पंजाब हुकूमत पर तनकीद। बोले, पता नहीं लोग TV पर आने के लिए कैसे वक्त निकालते हैं। हम बताने से ज़्यादा काम करने पर यकीन रखते हैं। शुक्र है वफाकी हुकूमत ने कराची के 3 अस्पतालों को देखना छोड़ दिया। बजट हम दे रहे हैं, कंट्रोल वफाक का नहीं हो सकता। विफाक जो कुछ कर सकता था उसने किया। तरक्याती बजट में कट लगाकर 50 अरब रुपए बिजली सार्फिन को सब्सिडी दी। सूबाई हुकूमतों के पास बिजली पर रिलीफ देने का ऑप्शन मौजूद। पंजाब की तरह दीगर सूबे भी रिलीफ दें। वजीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा, बिजली के भारी बिलों का देरपा हल तलाश करने के लिए कोशिशें जारी हैं। सियासी पार्टियों को कहता हूँ, पंजाब हुकूमत के इक़दाम को सराहें और इस मॉडल को अपनाएं। पंजाब हुकूमत का बिजली रिलीफ पैकेज तनकीद की जद में। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि 2 माह के लिए नहीं, बिजली मुस्तकिल सस्ती की जाए। MKM के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं, नवाज शरीफ बेटी के साथ पंजाब के लिए अशरफियाँ लुटा रहे हैं। सिंध के अवाम को भी बिजली की कीमतों में रिलीफ मिलना चाहिए।
वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं पंजाब में 2 महीने का रिलीफ सियासी दिखावा, सस्ती बिजली फराहम करना विफाक की जिम्मेदारी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं बिजली कीमतों में कमी का मुतालबा बरकरार है। ये जो स्टाइल है बादशाह सलामत का कि आप नमूदार हुए, अपनी साहबजादी को साथ बिठाया और पाकिस्तानी कौम पर एहसान करते हुए 14 रुपए कमी का ऐलान कर दिया, ये बादशाही निज़ाम नहीं चलेगा। पूरे पाकिस्तान के लिए टैरिफ में कमी की जाए। बिजली की पैदावारी लागत और अवाम को फरोख्त में गैर मामूली फ़र्क का इंकशाफ। जुलाई में फ़ी यूनिट लागत 9 रुपये रही। अवाम को तकरीबन 40 रुपये फ़ी यूनिट बिजली बेची गई। नेपरा के मुताबिक 14,880 मेगावाट बिजली की पैदावार सस्ते तरीन जराए यानी डैमों से हासिल की गई। RLG से हासिल होने वाली बिजली का फ़ी यूनिट रेट 25 रुपये रहा। मकामी कोयले से 11 रुपये 30 पैसे, इम्पोर्टेड कोयले से 16 रुपये 80 पैसे रही। महंगाई और बिजली के भारी बिल से तंग एक और शख्स दुनिया छोड़ गया। फैसलाबाद के चक 116 का फिदा हुसैन 30,000 के भारी बिल का बोझ न सह सका। रेलवे स्टेशन गट्टी के करीब ट्रेन के नीचे आकर खुदकुशी कर ली। मानसून बारिशों की तबाहकारियां, मुख्तलिफ हादसात में मजीद 7 अमवात, दर्जनों अफराद जख्मी। जमरूद के बरसाती नाले में 3 बच्चे डूब गए। सेहन में माँ बेटी और बेटा सैलाबी ट्रेले में बह गए। लाड़काना में 9 साला बच्चा बारिश के पानी में डूब गया। शहदाद कोट में छत गिरने से एक शख्स जख्मी। खजर में लैंडस्लाइडिंग से इमलाक तबाह, रास्ते बंद। दरिया कन्हार की मसनूई झील से करीबी घरों में दरारें पड़ गईं। बलूचिस्तान के बेशतर अजला सैलाब की जद में आ गए। हालिया बारिशों से सूबे में जांबाक अफराद की तादाद 19 हो गई। नसीराबाद की तहसील छतर में 200 घर मुनहदिम। नोश की मस्तूंग और कल्लात में सैकड़ों मकाना तबाह। डेरा अल्लाहयार में ड्रेन का पानी ओवरफ्लो होकर आबादी में दाखिल। कोयटा से सिब्बी कौमी शाहराह सैलाबी ड्रेले में बह गई। जोब और हरनाई में बारिशों से कौमी शाहराहें मुतासिर। जाफराबाद में हर तरफ पानी ही पानी। सोबतपुर, लसबेला, ज़ियारत में सूरत हाल अबतर। डेरा बुगटी में कच्चे आशाने में ज़मीं बोस। मुतासरा ज़िला में पाक फौज मुतासरीन की मदद को पहुँच गई। मुतासरीन में राशन और ज़रूरी सामान तकसीम। किला अब्दुल्ला में सैलाबी ड्रेले में गाड़ी फंस गई। क्रेन ऑपरेटर महिबुल्ला ने जान पर खेलकर 5 अफराद की जान बचाई। गाड़ी को भी पानी से बाहर निकाला। डिप्टी कमिश्नर की एक्सकेवेटर ड्राइवर से मुलाकात। महिबुल्ला को तारीफी लेटर और नकद इनामात तकसीम किए। मूसलाधार बारिश ने सखर को पानी पानी कर दिया। कुरैशी गोट का इलाका मुकम्मल तौर पर डूब गया। घरों में 3 से 4 फुट तक पानी जमा। इलाका मकीन महसूर होकर रह गए। मेयर सखर बैरिस्टर अरसलान इस्लाम कहते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में न होने के बावजूद अमला रेलवे स्टेशन के अतराफ जमा पानी निकाल रहा है। मीडिया पर इस वक्त जो मनाजिर दिखाए जा रहे हैं वो सखर के रेलवे स्टेशन के। रेलवे स्टेशन फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आता है, वफाकी इदारे के अंदर आता है। ये म्यूनिसिपैलिटी की जिम्मेदारी नहीं है कि रेलवे स्टेशन या उसके साथ की जो रेलवे कॉलोनी है उसका पानी ड्रेन आउट करे, लेकिन म्यूनिसिपैलिटी इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक में इस पानी को ड्रेन आउट कर रही है। जो हैवीएस्ट रेनफॉल जिसकी हम बात कर रहे हैं 281 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई है, वो सिर्फ सखर शहर के अंदर हुई है। सिर्फ जुलाई के महीने की आप जो 30 डेज की प्रिडिक्शन थी जिसमें 35 to 75 मिलीमीटर और हैवी टू हैवी रेनफॉल का जिक्र है, एक सिंगल एनालिटिक प्रिडिक्शन, सिंगल में एक की बात कर रहा हूं, एक दिन की भी सही साबित नहीं हुई। सखर में 77 साल की बारिश का रिकॉर्ड टूटा या नहीं, मेयर सखर का दावा महकमे मौसमियात ने मुस्तरद कर दिया। मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक ऑब्जर्वेटरी कायम होने की सिर्फ 27 बरस हुए, 77 साल का दावा कैसे कर दिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक सखर में 300 मिलीमीटर के दावे के बरक्स 100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई।
पंजाब में बारिशों से सूरत हाल मखदूश। राजनपुर से गुजरने वाला सैलाबी रेला तबाही मचाने लगा। कोहे सुलेमान में दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब, फसलें तबाह। रोजान नहर में शिगाफ पड़ने से पानी घरों और फसलों में दाखिल। हजरों में दरिया सिंध का कटाव, पुलिस चौकी की दीवार बहा ले गया। अलीपुर में वसी अराजी ज़ेर-ए-आब। गुजरात में निकासी आब का निज़ाम जवाब दे गया। मानसून बारिशों से आबी ज़खायर लबालब भर गए। तरबेला डैम मुकम्मल भर गया। हब डैम में सिर्फ 4 फुट की गुंजाइश रह गई। दरिया सिंध में कोटरी बैराज और दरिया चनाब में हेडमराला के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है। कोट अद्दू में फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। खैरपुर के इलाके पीर गोट में मुजरे सेहत दूध पीने से अमवात की तादाद 9 हो गई। 3 अफराद की हालत तशवीशनाक। लाहिकीन का कहना है कि हलाकतें डॉक्टर्स की गफलत के बायस हुई। अस्पताल में बर वक्त इलाज हो जाता तो जानें बच सकती थी। लाशें ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक फराहम नहीं की गई। मैयतें ट्रैक्टर ट्रॉली में रखकर कब्रिस्तान लाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ऑडियो लीक्स केस से मुतालिक मजीद समाअत से रोक दिया। जस्टिस बाबर सत्तार को ऑडियो केस न सुनने का हुक्म। अदालत आलिया के दोनों फैसले मुअत्तल। साकिब निसार के बेटे और बुशरा बीबी के ऑडियो लीक्स पर अज खुद नोटिस इख्तियारात से तजावुज़ करार। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर ऑडियो लीक्स केस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर खान ने रिमार्क्स दिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास अज खुद नोटिस लेने का इख्तियार नहीं। आर्टिकल 199 के हद को अबूर किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाने से रोक दिया। नैब को 21 अगस्त तक जवाब जमा कराने का हुक्म। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, बानी पीटीआई के वकला ट्रायल कोर्ट में ताखीरी हरबे इस्तेमाल न करें। अगर ऐसा किया तो अदालत अपना हुक्मनामा वापस ले लेगी। फैज़ हमीद की गिरफ्तारी का ड्रामा, मुझे मिलिट्री कोर्ट ले जाने का प्लान। लगता है फैज़ हमीद को मेरे खिलाफ वादा मुआफ़ गवाह बनाया जाएगा। बानी पीटीआई के रियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, उन्हें मालूम है मेरे खिलाफ तमाम मुकदमात खोखले हैं। कहा जा रहा है फैज़ हमीद 9 मई का मास्टरमाइंड है। अगर 9 मई को फैज़ ने मेरे अगवा का ऑर्डर दिया तो इसे पकड़े। मैं किसी कोर कमांडर को नहीं जानता था, सिर्फ इतना जानता हूँ जनरल बाजवा ने बताया फैज़ सबसे काबिल जनरल है। हुकूमत के खिलाफ मुल्कगीर मुहिम का आगाज जल्द किया जाएगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का ऐलान। महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर सदारत इजलास में 22 अगस्त को जलसे की तैयारियों का जायजा। उमर अयूब ने कहा, पाकिस्तान में आइन की बहाली और कानून की हुक्मरानी के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। इंतखाबी उज़रदारी की 337 दरखास्तों में से सिर्फ 25 फेर फैसले हो सके। फाफर ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। कौमी असम्बली की 4 और बलोचिस्तान असम्बली की 21 दरखास्तें निपटाई गईं। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में 6 ट्रिब्यूनल गैर फाल हैं। इस्लामाबाद में किसी पिटीशन का फैसला नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन की इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां जारी। सियासी पार्टियों और उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में तौसीह की दरखास्तें। वोटर पर्ची चस्पा करने की शर्त खत्म करने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्तों पर गौर के लिए आज इजलास तलब कर लिया।